हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ट्रांसक्रिप्शन, जैसा कि हमें मालूम है कि डीएनए टर्न होता है या बनाता है आरएनए में, और आरएनए से बनता है प्रोटीन। तो इस प्रोसीजर में डीएनए से आरएनए, इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से जब प्रोटीन बनती है तो इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। सो द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए into RNA is termed as transcription. In DNA replication, complete set of DNA replicated means दोनों स्टैंड, बोथ स्टैंड ही कॉपीड होते हैं, जबकि इन ट्रांसक्रिप्शन ओनली ए सेगमेंट ऑफ डीएनए, पर्टिकुलर डीएनए के एक छोटा सा सेगमेंट एंड ओनली वन ऑफ द स्ट्रैंड इज कॉपीड इनटू आरएनए। के डीएनए का केवल एक पर्टिकुलर छोटा सेगमेंट और केवल एक ही स्ट्रैंड आरएनए में कॉपी होता है। टेम्पलेट स्ट्रैंड ये होता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और कोडिंग स्ट्रैंड होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। जैसे ये डीएनए है तो इसका एक स्ट्रैंड होगा 3 प्राइम, तो इसका अपोजिट होगा 5 प्राइम, और ये 5 प्राइम है तो इसका अपोजिट होगा 3 प्राइम। द टेम्पलेट स्ट्रैंड, यहाँ पर एक स्ट्रैंड बनाया हुआ है कि टेम्पलेट स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, और इसके अपोजिट में जो स्ट्रैंड है वो है कोडिंग स्ट्रैंड। तो आप देख सकते हैं ये 5 टू 3 प्राइम है और ये इसका कप्लीमेंट्री है। तो एडेनिन अगर टेम्पलेट में है तो इसके अपोजिट क्या होगा, थाइमिन। जैसा कि हमें मालूम है एडेनिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है थाइमिन के साथ, और ग्वानिन ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है साइटोसिन के साथ। यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि इफ़ द सीक्वेंस ऑफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए का वन स्ट्रैंड है और इस तरह से लिखा हुआ है, तो ये जो सीक्वेंस है ये कैसे लिखा हुआ है, 5 टू 3 प्राइम डायरेक्शन में है। तो हमें इसका कप्लीमेंट्री सीक्वेंस लिखना है, कौन सी डायरेक्शन में, 5 टू 3 डायरेक्शन में। तो इसका सही आंसर ये है कि पहले हम इसका अपोजिट सीक्वेंस, कप्लीमेंट्री सीक्वेंस तैयार करते हैं। तो एडेनिन के अगेंस्ट थाइमिन, एडेनिन साइटोसिन, ग्वानिन थाइमिन और एडेनिन। अब हमें लिखना है इसका, ये कौन सा बना हमारा कप्लीमेंट्री 3 टू 5, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है 5 टू 3 प्राइम डायरेक्शन, तो इसे हम कर देते हैं 5 टू 3। तो 5 प्राइम है ही, फिर सबसे पहले क्या था इसके पास एडेनिन, एडेनिन के बाद थाइमिन, थाइमिन के बाद ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन एंड थाइमिन। तो जी सी ए एंड टी, और ये हुआ 3 प्राइम। तो आंसर होगा ये। इसी तरह से एक क्वेश्चन और है कि इफ़ द सीक्वेंस ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, कौन सा सीक्वेंस है ध्यान दीजिएगा, कोडिंग स्ट्रैंड पर लिखा हुआ है इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ये इस तरह से दिया हुआ है। तो हमें क्या बनाना है, इसका मैसेंजर आरएनए। तो इसके दो तरीके हैं कि या तो हम इस कोडिंग सीक्वेंस का क्या बनाए हैं, पहले क्या बनाएंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड बनेगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और जैसे ही ये टेम्पलेट बनता है इसके बाद हम बनाएंगे इसका मैसेंजर आरएनए। इसका एक तरीका और है कि जो कोडिंग स्ट्रैंड है, ये वाला स्ट्रैंड, ये इक्वल टू होता है मैसेंजर आरएनए। मीन्स कोडिंग स्ट्रैंड ये आरएनए के इक्वल है, डिफरेंस केवल एक है कि डीएनए में होता है थाइमिन और आरएनए में होता है यूरेसिल। तो हम इसे डायरेक्ट लिख देते हैं कि 5 प्राइम तो है ही हमारे पास में, 5 प्राइम के बाद एडेनिन तो आएगा ही, थाइमिन की जगह पर यूरेसिल, फिर जी सी ए, फिर क्या है थाइमिन है तो यूरेसिल कन्वर्ट करेंगे, और फिर सी, और ये हुआ हमारे पास में 3 प्राइम। तो हमारा आंसर होगा ये। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की वह पार्ट जो ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होता है।
तो इसे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक सेगमेंट है इसका प्रमोटर, दूसरा है स्ट्रक्चरल जीन, ये बीच का पूरा, और तीसरा है टर्मिनेटर, कि जहाँ से टर्मिनेशन हुआ है। प्रमोटर शुरुआत होता है ट्रांसक्रिप्शन का और टर्मिनेशन पर ट्रांसक्रिप्शन का एंड होता है। तो प्रमोटर क्या है? इट इज़ लोकेटेड एट 5 प्राइम ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। तो हम देख सकते हैं कि ये हमारा कोडिंग स्ट्रैंड है। कोडिंग स्ट्रैंड के कहाँ पर है? ये 5 प्राइम पर प्रेजेंट है। एंड इट इज़ ए डीएनए सीक्वेंस दैट प्रोवाइड बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। तो ट्रांसक्रिप्शन जब स्टार्ट होता है तो डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। तो डीएनए से आरएनए बनाने के लिए हमें ज़रूरत होती है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की। तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कहाँ अटैच होता है? इस प्रमोटर साइट पर, और उसके बाद बनाता है ये मैसेंजर आरएनए। नेक्स्ट सीक्वेंस है हमारा टर्मिनेटर। इट इज़ लोकेटेड एट 3 प्राइम ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। तो ये हमारा कोडिंग स्ट्रैंड है। इस कोडिंग स्ट्रैंड के 3 प्राइम पर ये प्रेजेंट है। एंड इट स्टॉप ट्रांसक्रिप्शन एट स्टॉप कोडॉन। तो स्टॉप कोडॉन जो होते हैं, स्टॉप कोडॉन होते हैं, इसका एक तरीका है AG, AA और GA। तो इसे याद करने का तरीका है कि पहले तो हम इनके आगे U लगा देते हैं सभी के आगे, कि AG आगे आ जा, आगे आ जा। तो ये तीनों सीक्वेंस कैसे हैं? ये तीनों कोडॉन स्टॉप कोडॉन है, और आप चाहें तो इनका नाम भी लिख सकते हैं। इसे कहते हैं अंबर, अल्फ़ाबेटिकली हमने इसे अरेंज किया है। इसे कहते हैं ओक्रे, और ये जो सीक्वेंस है ये है ओपल। और लास्ट जो हमारा सेगमेंट है वो है स्ट्रक्चरल जीन, और ये ट्रांसक्राइब होता है मैसेंजर आरएनए में। वाई बोथ द स्ट्रैंड आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन में कॉपीड क्यों नहीं होते हैं, और अगर हो तो क्या होगा? इसके 2 रीज़न है, जिसमें पहला रीज़न है इफ़ बोथ स्ट्रैंड्स एक्ट एज टेम्पलेट। अगर दोनों ही डीएनए के स्ट्रैंड टेम्पलेट फंक्शन करते हैं, एंड दे वुड कोड फॉर आरएनए मॉलिक्यूल्स विद डिफरेंट सीक्वेंस, कि दोनों का जो सीक्वेंस होगा, अगर हमें ये हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड है, हमें प्रोटीन बनानी है इसके अगेंस्ट, तो लेकिन आरएनए जो बनेगा इसके अगेंस्ट भी बनता है और इस स्ट्रैंड के अगेंस्ट भी बनता है। तो जो प्रोटीन का सीक्वेंस होगा वो अमीनो एसिड का सीक्वेंस अलग होगा, और अलग होने पर प्रोटीन कैसी बनेगी? डिफरेंट बनेगी। एक तो हमारे फंक्शनल होगी प्रोटीन जो हमारे काम आएगी, लेकिन जो सेकंड प्रोटीन होगी वो अननेसेसरी प्रोटीन होगी जो कि हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। सेकंड रीज़न ये है कि जब दोनों ही डीएनए स्ट्रैंड कॉपीड होते हैं तो कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं आरएनए के? 2 आरएनए मॉलिक्यूल्स बनेंगे। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब दोनों ही आरएनए मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो ये एक दूसरे के कप्लीमेंट्री होते हैं, और कप्लीमेंट्री होने पर चांसेस ये बनता है कि ये दोनों डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना सकते हैं। और डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनता है तो इसका मतलब कि ये ट्रांसलेशन को प्रिवेंट करता है और ट्रांसलेशन नहीं होगा। इसी टेक्निक का यूज़ आरएनए इंटरफेरेंस में किया जाता है, और आरएनए इंटरफेरेंस में हम आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल है उसको साइलेंस करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कोरोना वायरस को प्रिवेंट करना है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो है आरएनए, तो हम आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक के द्वारा भी इसे प्रिवेंट कर सकते हैं या फिर कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड जीन। जीन क्या है? द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम, इट इज कॉल्ड जीन। द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर आरएनए। सिस्ट्रॉन, ए सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड। ध्यान दीजिएगा, पॉली मीन्स होता है मैनी, पेप्टाइड होता है पेप्टाइडल चेन जो कि प्रोटीन में मिलती है। एक डीएनए सेगमेंट है जो पॉलीपेप्टाइड बनाता है। मोनोसिस्टोनिक, नाम से ही पता चल रहा है, मोनो मीन्स 1, सिस्टोन मीन्स सिंगल सेगमेंट ऑफ डीएनए, मीन्स सिंगल सिस्टोन इन्वॉल्व इन यूकैरियोट्स
यूकैरियोट्स में इन्वॉल्व होता है फॉर सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड, मीन्स वन टाइप ऑफ प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है एंड इट इज़ कंसिस्ट ऑफ इंट्रॉन। इंट्रॉन से बना हुआ होता है, साथ में बना हुआ होता है ये एक्सॉन से। इंट्रॉन्स होते हैं नॉन फंक्शनल आरएनए सेगमेंट जो कि प्रोटीन में ट्रांसलेट नहीं होते हैं, एंड एक्सॉन दे आर फंक्शनल एंड कंसिस्ट ऑफ कोडिंग सीक्वेंस। पॉलीसिस्टोनिक, पॉली मीन्स मैनी, सिस्टोनिक मीन्स सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड चेन। इसमें मैनी सिस्टोन इन्वॉल्व होते हैं और ये होता है प्रोकैरियोट्स में, मीन्स एक ही बार में अलग अलग प्रोटीन बन जाती है। प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया मीन्स ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, डीएनए से आरएनए में टर्न होता है, कॉपीड होता है जेनेटिक मटेरियल, इट इज़ कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। एंड आरएनए से प्रोटीन अगर बनता है, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को हम 3 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। पहला है इनिशिएशन, सेकंड इलोंगेशन और थर्ड है टर्मिनेशन। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि ये हमारे पास में एक डीएनए का सीक्वेंस है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये 3 प्राइम और 3 प्राइम का जो एंड होगा वो आप देख सकते हैं कि वो 5 प्राइम है। इसी तरह से 5 प्राइम का जो एंड है वो ज़रूर चेक करना, कभी कभार ये 5 प्राइम का जो एंड है वो नीचे भी आ सकता है और ऊपर भी आ सकता है। तो 5 प्राइम का जो एंड है वो कैसा है, 3 प्राइम है, लेकिन ये ऊपर की तरफ है। तो जब डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले बनता है रेप्लिकॉन, मीन्स लूप। इस तरह से ये लूप बनता है और ये लूप बनता है जैसा कि आपको हम पहले बता चुके हैं किस एंजाइम की वजह से, विद द हेल्प ऑफ हेलिकेज एंजाइम। और लूप बनने पर आरएनए पॉलीमरेज अटैच होता है प्रोमोटर साइट पर और साथ में अटैच होता है सिग्मा फैक्टर। तो ध्यान दीजिएगा कि आरएनए पॉलीमरेज इट अटैच दैट प्रोमोटर साइट और अटैच होने के बाद में बाइंड होने के साथ अटैच होता है सिग्मा फैक्टर और सिग्मा फैक्टर का रोल है कि ये ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करता है। तो जैसे ही इनिशिएशन हुआ तो उसके बाद में इलोंगेशन प्रोसेस आता है। इलोंगेशन में रिमूवल ऑफ सिग्मा फैक्टर होता है। सिग्मा फैक्टर क्या रिमूव होता है और साथ में बनता है कंटिन्यूअस सिंथेसिस ऑफ आरएनए मीन्स मैसेंजर आरएनए। और ये कब तक बनता है, जब तक हमारा टर्मिनेशन कोडॉन नहीं आ जाता। एक हेयर पिन लूप बनता है टर्मिनेशन साइट पर, टर्मिनेटर साइट पर, और टर्मिनेशन के लिए ज़रूरी होता है रो फैक्टर फॉर टर्मिनेशन। और जैसे ही टर्मिनेशन होगा तो हमारा आरएनए फाइनली रिलीज हो जाता है। और ध्यान दीजिएगा कि जब टर्मिनेशन होगा तो जैसे हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं कि टर्मिनेशन कोडॉन 3 है हमारे पास में, AGAA और GA। तो इनके आगे लगा देते हैं U। तो इसको याद करने का तरीका है कि आगे आ जा। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है प्रोमोटर साइट से 2 सीक्वेंस बनते हैं। एक होता है अपवर्ड, दूसरा बनता है डाउनवर्ड स्ट्रीम। और अपवर्ड जो साइट है ये होती है प्रोमोटर के लिए, और यहाँ पर हमने 2 सीक्वेंस लिखे हैं। एक होता है प्रिबनाव बॉक्स जो कि -10 बेस पेयर पर प्रेजेंट होता है, मीन्स अपवर्ड डायरेक्शन में 10 बेस पेयर पर ये साइट प्रेजेंट होती है। एक प्रमोटर और होता है जो होता है -35 सीक्वेंस, और यहाँ पर पाया जाता है ये बेस सीक्वेंस, और इन्हें कहा जाता है स्ट्रॉन्ग प्रमोटर, जो कि ईजिली किसी भी डीएनए सेगमेंट को आरएनए में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। हमने अभी तक यही पढ़ा है कि आरएनए पॉलीमरेज होता है, लेकिन ये जो आरएनए पॉलीमरेज है वो कैसा है, डीएनए डिपेंडेंट, मीन्स डीएनए पर डिपेंड होता है। और इस आरएनए पॉलीमरेज की एक प्रॉपर्टी है
कि इसमें अल्फा की 2 यूनिट होती है, एक यूनिट बीटा और एक होती है बीटा प्राइम। तो इसमें बीटा जो यूनिट है ये हेल्प करती है बाइंडिंग ऑफ इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड्स में, और सिग्मा फैक्टर इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है क्योंकि ये इनिशिएशन में हेल्प करता है। तो ये रिकॉग्नाइज करता है -10 बेस पेयर एंड -35 प्रमोटर साइट को, और यहाँ पर ये अटैच होकर स्टार्ट करता है ट्रांसक्रिप्शन। अब बारी आती है ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। इस प्रोसेस में भी सेम जिस तरह से प्रोकैरियोट्स में था, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, वो प्रोसेस तो होता ही है, लेकिन साथ में इसमें 3 इम्पॉर्टेंट टर्म्स हम लोग यूज़ करेंगे। एक है कैपिंग, दूसरा है टेलिंग जिसे पॉली एडिनाइलेशन भी कहा जाता है, थर्ड है स्प्लाइसिंग। तो इसमें जो आरएनए पॉलीमरेज इन्वॉल्व होते हैं, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, वो 3 टाइप्स के होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज 3। तो जो आरएनए पॉलीमरेज 1 है ये सिंथेसाइज करता है राइबोसोमल आरएनए, कौन कौन से, 28S, 18S एंड 5.8S। मैसेंजर आरएनए ये सिंथेसाइज होता है आरएनए पॉलीमरेज 2 से, और ट्रांसफ़र आरएनए ये सिंथेसाइज होता है आरएनए पॉलीमरेज 3 से, और साथ में ही सिंथेसाइज करता है 5S राइबोसोमल आरएनए और स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। तो इसे याद करने का एक तरीका है कि हम इसे, तो यहाँ पर हमने एक नाम लिखा है राधे मोहन तिवारी, राधे मोहन तिवारी। राधे मीन्स ये फर्स्ट जो है आरएनए को सिंथेसाइज करता है, मोहन एम मैसेंजर आरएनए को, और टी फॉर ट्रांसफर आरएनए का सिंथेसिस करता है। इसमें जो आरएनए बनता है ये आरएनए होता है एचएन आरएनए, जिसे कहा जाता है हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। इस हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए का जो 5 प्राइम है इस पर होती है कैपिंग। तो ध्यान दीजिएगा, अटैचमेंट ऑफ 5 मिथाइल गुआनोसिन एट 5 प्राइम ऑफ एचएन आरएनए। तो एचएन जो आरएनए है इसके 5 प्राइम पर अटैच होता है 5 मिथाइल गुआनोसिन एंड इट इज़ कॉल्ड कैपिंग। सेकंड है टेलिंग, और इसमें अटैचमेंट ऑफ पॉली एडिनिन रेजिड्यूज एट 3 प्राइम ऑफ एचएन आरएनए। तो यहाँ पर बहुत सारे पॉली एडिनिन की एक टेल अटैच होती है 3 प्राइम पर, और इसे कहते हैं पॉली एडिनाइलेशन। और इसके बाद आती है बारी स्प्लाइसिंग की। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इंट्रॉन्स रिमूव होते हैं और फाइनली हमें मिलता है मैसेंजर आरएनए। और मैसेंजर आरएनए ये किसका बना हुआ है, एक्सॉन्स का बना हुआ है, और इंट्रॉन्स जो हैं वो इसमें से ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं। और ध्यान दीजिएगा कि द प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन रिप्रेजेंट द डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड, कि आज हमारे डीएनए में जो इंट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो यह दर्शाता है कि अर्थ पर किसी ज़माने में जेनेटिक मटेरियल आरएनए रहा होगा और जो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट रहा होगा। इसमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया आरएनए पॉलीमरेज ये 3 टाइप्स का है, 1, 2 एंड 3, और इसे याद करने का तरीका है RMT, राधे मोहन तिवारी। सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इसमें कि ये हमारा इनिशिएशन पॉइंट है, और इनिशिएशन पॉइंट से पहले कुछ बेस सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे -25 बेस पेयर प्रेजेंट होता है TA बॉक्स, और ये कंट्रोल करता है चॉइस ऑफ स्टार्ट पॉइंट, की स्टार्ट पॉइंट क्या होना चाहिए ट्रांसक्रिप्शन का। इसके अलावा 2 सेगमेंट और हैं जो अपस्ट्रीम साइड पर प्रेजेंट हैं, कौन कौन से, एक है CAAT बॉक्स और दूसरा है GC बॉक्स, जिसमें ग्वानिन और साइटोसिन ज़्यादा होता है, और दे कंट्रोल द इनिशियल बाइंडिंग ऑफ प्रोटीन टू द प्रोमोटर। ये कंट्रोल करते हैं कि इनिशियल बाइंडिंग ऑफ प्रोटीन
टू प्रोमोटर पर क्या होगी। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है कि पता कैसे चलेगा कि इंट्रॉन रीजन कहाँ से शुरू हुआ है और एक्सॉन रीजन कहाँ से ख़त्म हुआ है या कहाँ से शुरू हुआ है। तो इसका एक इम्पॉर्टेंट और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो इंट्रॉन है, आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो डार्क सेगमेंट है ये हमारे एक्सॉन है और लाइट सेगमेंट जो हैं वो इंट्रॉन है। तो इंट्रॉन हमें केवल इतना ही पार्ट हमें रिमूव करना है। तो रिमूविंग के लिए ध्यान दीजिएगा कि इंट्रॉन्स का इनिशिएशन होता है GU से और इसका एंडिंग होता है AG से। मीन्स GU ग्वानिन और यूरेसिल तथा एडिनिन और ग्वानिन, इसके बीच का जो सेगमेंट होगा वो होगा इंट्रॉन और इसे रिमूव किया जाता है। और जैसे ही ये रिमूव होता है तो हमें फाइनली मिलता है मैसेंजर RNA। तो ये एक रूल है कि GU AG रूल कि लेफ्ट साइड में 5 प्राइम पर होता है GU और AG ये राइट साइड में 3 प्राइम पर होता है और इसी रूल को फॉलो करते हुए इंट्रॉन्स का रिमूव होता है। RNA पॉलीमरेज सेकेंड, इसके 4 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं, जैसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड D। तो ये क्या करता है, ये बाइंड होता है TA बॉक्स पर और इसकी लोकेशन होती है -21 से -15 बेस पेयर। क्योंकि ये हमारा DNA है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो ये नेगेटिव में है, तो नेगेटिव इधर से इधर ये संख्या धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती है और फाइनली क्या हो जाएगी यहाँ पर 0। तो इसकी जो लोकेशन है वो होती है TA बॉक्स पर और ये बॉक्स होता है -21 से -15 बेस पेयर पर। इसी के साथ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड A ये बाइंड होता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड D के साथ, किस पर, ऑन TA बॉक्स पर। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड B इट बाइंड विद ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड D। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड A तथा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड B ये दोनों बाइंड होते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड D के साथ और इसकी लोकेशन होती है -10 बेस पेयर से लेके +10 बेस पेयर तक, मीन्स थोड़ा सा आगे तक। अगर ये हमारी इनिशिएशन साइट है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये होगा, मीन्स इधर तो -10 और इधर +10। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड E इट बाइंड एट +15 बेस पेयर टू 30 बेस पेयर डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में ये बाइंड होता है। तो 30 होगा यहाँ तक, 15 होगा यहाँ पर, तो ये बाइंड होता है इस तरह से। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि एक से ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रोमोटर साइट पर अटैच होते हैं। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर फिर भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।